बीजेपी अब अपने विधानसभा अध्यक्ष के अपमान का बदला ले रही है। आपको पता होगा, विधानसभा अध्यक्ष को एक डीएसपी और 2 दरोगा का तबादला करवाने के लिए कितना कुछ करना पड़ा था, और उसके बाद विधानसभा सत्र में सीएम नीतीश ने विधानसभा अध्यक्ष की बेइज्जती की थी। लेकिन अब बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई है। एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां बीजेपी के एक विधायक थानेदार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और थानेदार को डांट कर कहते हैं कि स्टेशन डायरी दिखाओ, तुम्हारे पास कुछ लोग शिकायत लेकर आए थे, तो क्या तुमने वो शिकायत डायरी में नोट की? दरोगा कहता है यस सर। तो फिर विधायक साहब बोलते हैं कि यस सर नहीं करो, हमको डायरी दिखाओ। ये पूरी खबर जो है वो केवटी थाना का है, जहां पर वहीं से विधायक हैं बीजेपी के मुरारी मोहन झा, वो थानाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फिर केवटी के थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव से कहते हैं कि हमें स्टेशन डायरी दिखाओ। हड़काते भी हैं, दबंग की स्टाइल में उनकी कुर्सी पर बैठकर दरोगा साहब को डराते हुए दिख रहे हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमको स्टेशन डायरी दिखाइए। बता दें कि दरोगा पर यह आरोप लगा कि उन्होंने 2 युवक की पिटाई की, लेकिन दरोगा साहब इनकार कर रहे थे। बिहार में लगातार इस वक्त हत्याएं हो रही हैं, थानेदार पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब बीजेपी कहीं न कहीं खुलकर आक्रामक हो गई है और निशाने पर सीएम नीतीश हैं, क्योंकि थाने पर सवाल उठाने का मतलब है नीतीश कुमार पर सवाल उठाना, क्योंकि गृह मंत्रालय नीतीश जी के पास है। ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, इस पर तेजस्वी यादव ने तंज भी किया है और अपने सोशल मीडिया के जरिए तंज करते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह हस्तक्षेप पसंद है। भाजपा विधायक दबंगई से थानेदार की कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री के अधीन गृह विभाग के कारनामों, माफियाओं एवं अपराधियों से सांठ-गांठ का हिस्सा व हिसाब लेने के लिए केस डायरी की मांग करने लगे। बिहार में एनडीए की सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने एक शब्द का प्रयोग किया कि बीजेपी के जो विधायक है वो दबंगई दिखाते हुए अपराधियों से सांठ-गांठ का हिस्सा मांग रहे हैं। यानी अब तक गृह मंत्रालय में जो घोटाला होता है, थानेदार जो घोटाला करते हैं, उसका पैसा गृह मंत्रालय तक पहुंचता है, यानी जेडीयू पार्टी को पहुंचता था, लेकिन अब बीजेपी उसमें अपना हिस्सेदारी मांग रही है। तो साफ तौर पर बीजेपी के विधायक एक के बाद एक ये बयान दे रहे हैं कि अब नीतीश कुमार में 2005 वाला जोश या हिम्मत नहीं रहा। 2005 वाले नीतीश जी में और 2020 वाले नीतीश जी में आसमान जमीन का फर्क है, और बिहार में अब बुलडोजर बाबा की जरूरत है, योगी मॉडल की जरूरत है। वहीं जेडीयू ये कह रही है कि बिहार में योगी मॉडल की जरूरत नहीं है, पूरे देश को नीतीश मॉडल की जरूरत है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार अब तक बीजेपी के विधायक कहीं ना कहीं दबाव नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब साफ तौर पे झलक रहा है कि बीजेपी के विधायक को यह आभास हो चुका है कि नीतीश जी कमजोर हो चुके हैं। और खासकर वो तस्वीर जब वो उत्तर प्रदेश गए थे, लखनऊ में, जब योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और उस वक्त नीतीश जी नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक दिखे थे, और उसके बाद से अब सब कुछ बदला बदला हुआ दिख रहा है। लगातार बीजेपी के विधायक ये बात आके कह रहे हैं कि अब बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है। और ऐसी स्थिति में जब लगातार बीजेपी के विधायक ये रोना रोते थे कि अधिकारी उनकी नहीं सुनता है, लेकिन अब उनका मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वो थाना में जाते हैं, थानाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं और दरोगा साहब से कहते हैं कि केस डायरी दिखाओ कि तुमने जो शिकायत की गई उसका डेटा एंट्री किया है या नहीं किया है। तो साफ तौर पे ये पूरी खबर जो है वो केवटी थाना से था और मुरारी मोहन झा उस इलाके से बीजेपी के विधायक हैं। तो साफ तौर पे नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ रही है। आपको पता होगा कि अब नीतीश कुमार की छवि को बचाने के लिए बिहार के डीजीपी भी मैदान में कूद चुके हैं। वो गांधी मैदान थाना पहुंचे थे और वहां के थानेदार को सस्पेंड कर दिया और कहा कि हम एक बड़ा खुलासा करेंगे, कुछ बड़े गड़बड़ी सामने आई है और इसका हम खुलासा करने जा रहे हैं। तो साफ तौर पर नीतीश कुमार पर दबाव भी दिख रहा है। खबर ये भी चली कि अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, अब वो केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं, राज्यसभा जाना चाहते हैं, और राज्यसभा जाएंगे उनको सभापति बना दिया जाएगा और फिर वो देश का उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। हालांकि अब जो है बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं ने और जेडीयू के नेताओं ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, बीजेपी के विधायक अब खुलकर बोलने लगे हैं और ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है कि 2005 वाले नीतीश जी में और 2020 वाले नीतीश जी में काफी फर्क है। नीतीश जी में अब जोश नहीं बचा है, वो हिम्मत नहीं बचा है, इसलिए बिहार में अब योगी मॉडल की जरूरत है। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।